बच्चों, अब आज की इस वीडियो में हम वाक्य के अभ्यास को देखेंगे। वाक्य हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका था। अब देखते हैं उसके अभ्यास को। आइए देखें। यहाँ पर अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। वाक्य की परिभाषा दीजिए। तो ये आपको पहले आप स्टार्टिंग में आपके बुक में दिया हुआ है ये, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे कि भावों, अभ्यास का सार से भी देख के कर सकते हैं। भावों और विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। ये लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। तो वाक्य के आप लोगों ने पढ़ा है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य किसे कहते हैं, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय के बारे में लिखेंगे कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ अगर कहा जा रहा है तो उसे हम विधेय कहेंगे। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। अगला देखिए, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। मतलब उद्देश्य किसे कहेंगे ये बताना है, विधेय किसे कहेंगे ये दर्शाना है आपको। तो चीता जंगल की ओर भाग गया। चीता उद्देश्य हो गया और जंगल की ओर भाग गया विधेय हो गया। गरीब किसान चुपचाप बैठा था। तो यहाँ पर किसान हो गया क्योंकि आपको विस्तार नहीं बताना है, तो आप यहाँ पर बस किसान देंगे उद्देश्य, और चुपचाप बैठा था उसका विधेय हो जाएगा। गाय चारा खा गई। तो गाय उद्देश्य हो गया, चारा खा गई विधेय हो गया। कबूतर उड़ गया। तो कबूतर उद्देश्य, उड़ गया विधेय कहलाएगा। बदमाशों ने धन लूट लिया। तो बदमाशों ने आपका उद्देश्य हो जाएगा, धन लूट लिया विधेय हो जाएगा। ऊंट रेगिस्तान का रास्ता भूल गया। तो ऊंट आपका उद्देश्य हो गया और रेगिस्तान का रास्ता भूल गया विधेय हो गया। इसका अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर रचना के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चा उठकर बैठ गया, तो आपको पता है कि ये सरल वाक्य है, तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। किसान ने हल बैल लिए और खेत की ओर चल दिया। तो यहाँ पर और जुड़ा हुआ है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक कमीज खरीदी जिसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। मतलब यहाँ पर ये पहला वाक्य हो गया मुख्य वाक्य, और जिस पे ये आश्रित है तो ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य। बच्चे सो रहे होंगे या फिर टेलीविज़न देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो या शब्द आया वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। जैसे ही गाड़ी आएगी वैसे ही हम चल देंगे। जैसे ही गाड़ी आएगी ये मतलब मुख्य वाक्य हो गया, और दूसरा ये आश्रित वाक्य हो गया, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हुआ। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विस्तार रेखांकित कीजिए। उद्देश्य का विस्तार करना है। तो यहाँ पर देखिए, केवल उद्देश्य का विस्तार बताना है, आपको उद्देश्य नहीं बताना है, ना ही विस्तार बताना है। तो 3 नदियों का संगम स्थल प्रयागराज इलाहाबाद में है। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार बोला जा रहा है, ठीक है। तो 3 नदियों का संगम स्थल होगा, क्योंकि प्रयागराज तो उद्देश्य हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, उद्देश्य का विस्तार होगा। नेक्स्ट देखिए, ईमानदार लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियाँ पाकर बहुत खुश हुआ। लकड़हारा उद्देश्य हो गया, लेकिन हमें विस्तार बताना है, तो यहाँ पर ईमानदार विस्तार होगा। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पे वीर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, रामायण के रचयिता वाल्मीकि सभी के आदरणीय हैं। वाल्मीकि यहाँ पर उद्देश्य है, ठीक है, और ये रामायण के रचयिता, ये आपका क्या होगा, विस्तार होगा, तो ये होगा। आगे देखिए, दिए गए साधारण वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। मतलब साधारण में ये दिया हुआ है, आपको संयुक्त में बदलना है। तो बच्चा जाकर रोने लगा होगा, बच्चा जागा और रोने लगा। नेक्स्ट देखिए, किसान ने गाड़ी में लदी मिठाइयाँ उसे दे दी। किसान ने गाड़ी में लदी मिठाइयाँ ली और उसे दे दी। ये 2 वाक्यों में कन्वर्ट हो जाएगा। सूर्य अस्त होते ही तारे टिमटिमाने लगे। सूर्य अस्त हुआ और
तारे टिमटिमाने लगे। तो ये समझ में आ रहा होगा कि आप इसमें एक समुच्चय बोधक शब्द आप जोड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बारिश रुकते ही बच्चों ने खेल शुरू कर दिया। बारिश रुकी और बच्चों ने खेल शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, बादल गरज कर बरस रहे होंगे। बादल गरज रहे होंगे और बरस रहे होंगे, या फिर लिख सकते हैं कि बादल गरज रहे होंगे या बरस रहे होंगे, ये भी सही है। और भी लगा के कर सकते हैं या फिर या भी। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। मनोभावों लिखेंगे। वाक्य में क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के बाद होता है। वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय में क्रिया प्रधान होती है क्योंकि यह उद्देश्य का प्रधान कार्य होता है। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पे, यहाँ अर्थ होगा। ब्लैंक के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे अर्थ होगा। अगला देखते हैं 7 नंबर देखिए, सही विकल्प पर शुद्ध का चिन्ह लगाइए। सामान्य कथन वाले वाक्य होते हैं विधानवाचक। ये आप पढ़े नहीं है लेकिन ये अर्थ के आधार पे है, तो विधानवाचक लगाएंगे। जिन वाक्यों में इच्छा की भावना व्यक्त हो उन्हें कहते हैं इच्छावाचक। वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं मिश्र। यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है बोल रहा है, तो ये तीनों तो हैं। मिश्रित आपका रचना के आधार पे है, तो यहाँ पे ये होगा। अगला देखते हैं, सरल वाक्य बनाइए। अब इसको सरल वाक्य में आपको चेंज करना है। तो इतना आप तो देख ही चुके हैं, तो उसके अनुसार आप ये वाला आप खुद से यहाँ पर परिवर्तित करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ये सरल वाक्य बनाइए बोल रहा है, मतलब ये संयुक्त और मिश्रित किसी में भी हो सकता है, तो आपको इसको चेंज करना है सरल वाक्य में ही। इस तरह ये आपके वाक्य के अभ्यास और वाक्य आपका पूरा होता है। धन्यवाद।